30 मिलियन से भी ज्यादा लोग मुझे देख चुके थे, 1.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके थे और अच्छी खासी इनकम हो रही थी। बट फिर हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे पहले व्लॉग में। नहीं यार, कट कर दे। राम राम भाई सारा ने, आज है हमारे व्लॉग का पहला दिन। यार ऐसा करते हैं, आज से 8 साल पीछे चलते हैं। तो बात है 2017 की, जब घर में पहला DSLR कैमरा आता है और उसके साथ मुझे फोटोग्राफी और एडिटिंग का इतना शौक चढ़ा कि मैंने शहर के एक एक कोने में जाके फोटोग्राफी करी और उन्हें फेसबुक पे पोस्ट करा, वो भी गूगल से कॉपी करे हुए कैप्शन के साथ। हर किसी को सफाई देना बंद करो यारो, आप इंसान हो, वॉशिंग पाउडर नहीं। अरे अभी ये थोड़ी ना बोलना था। हाँ, 2019 में मेरा पहला फोन आता है और उसी के साथ मैंने टिकटॉक पे वीडियोस बनाना चालू कर दिए और सिर्फ 3-4 महीनों में मेरे 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। अब डेली के हजारों में फॉलोअर्स, लाखों में व्यूज और थोड़े बहुत पैसे आ रहे थे। सब कुछ यहाँ तक परफेक्ट चल रहा था, बट फिर we have blocked 59 apps and among those apps is TikTok. भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? अब उस टाइम पे मैं बस 16 साल का था और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि इस ऑडियंस को मैं YouTube पे ले जा सकता हूँ और एक नई शुरुआत कर सकता हूँ। अब टिकटॉक का बैन होना, लॉकडाउन लगना, इनकम सोर्स का खत्म होना और ब्रेकअप होना, ये सब चीजों को एक साथ संभालना एक 16 साल के लड़के के लिए काफी मुश्किल था। बट फिर भी मैंने ये वीडियोस को जोश, MX टकाटक और मौज जैसे एप्लीकेशंस पे अपलोड करा, बट इतना कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा। अब उसी साल मेरी 12th थी और पढ़ाई के चक्कर में मुझे कंटेंट क्रिएशन बंद करना पड़ा। पर हाँ, 12 खत्म होने तक मैं वो सारी चीजें कर चुका था जो अभी के बच्चे कॉलेज आके करते हैं। सारी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पढ़ाई, मस्ती, क्रिकेट, कबड्डी, कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग, रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप्स, इन सभी चीजों में मैं कभी पीछे नहीं रहा। बस कमी थी तो एक चीज की, और वो था पैसा। पैसे नहीं थे मेरे पास। अब पढ़ाई में भी अच्छा था तो सोचा जेईई के लिए ड्रॉप आउट ले लेता हूँ, वहां से मस्त IIT जाऊंगा और उसके बाद मजे ही मजे। बट शायद वो ड्रॉप लेना मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन था। बट मुझे ना लाइफ में कोई रिग्रेट्स नहीं चाहिए थे, इसलिए मैंने तो ले लिया। अब ड्रॉप लेते ही फिजिकल एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स से नाता टूटा और 3 महीने में मेरा वजन 24 किलो बढ़ गया और मैं यहाँ से यहाँ आ गया। अब मोटा हुआ तो पता चला कि दुनिया कितनी बेकार हो सकती है। मेरा बढ़ता हुआ वजन देखकर कुछ महिला मित्रों ने भी साथ छोड़ दिया और पढ़ाई के कारण दोस्तों से भी बातचीत बंद थी। बस लॉकडाउन में PUBG खेलने की आदत लगी थी तो वो कभी कभी खेल लेता था। और बात रही पढ़ाई की, वो तो मैंने कुछ ज़्यादा ही करी। हाँ, बस क्वेश्चंस थोड़े से कम लगाए, इसलिए एडवांस क्या मेंस तक नहीं निकला। अब डिप्रेशन तो मुझे था, बाकी सब लोगों से 1 साल पीछे हो गया था। भिंडी जैसा शरीर भट्टे जैसा हो गया था और IIT छोड़ो NIT तक नसीब नहीं हुआ। बट इस बीच मैंने बहुत से YouTube चैनल ट्राई करे, कभी क्रिकेट का, कभी मीम्स का, कभी सॉन्ग्स का और कभी व्लॉगिंग का। बट अनफॉर्चुनेटली मैं कभी भी किसी पे कंसिस्टेंट नहीं रहा और इस कारण कोई सा भी चैनल इतना खास ग्रो नहीं हुआ। खैर, अब डिग्री तो कोई ना कोई सी लेनी ही थी तो मैंने इंदौर के एक कॉलेज से BTech कंप्यूटर साइंस के लिए एडमिशन ले लिया। अभी डिग्री करने का मेरा कोई खास मकसद तो था नहीं, बट लॉकडाउन के बाद इंजीनियर्स की कुछ ज़्यादा ही डिमांड थी और मेरी दीदी ने भी यही करा था तो मैंने सोचा कि मैं भी यही कर लेता हूँ। अब कॉलेज का फर्स्ट ईयर बॉयज हॉस्टल में कब निकल गया पता ही नहीं चला और बॉयज हॉस्टल के हालत कुछ ऐसे थे कि 2 महीने पुरानी रखी सब्जी में फंगस और इल्ली लग गई है और हमें यहाँ पे पता ही नहीं है। बालकनी में क्रिकेट खेला जा रहा है, CCTV कैमरे फोड़े जा रहे हैं, जूनियर्स सीनियर्स को मार रहे हैं और साथ में बैठ के बंटी की घंटी बजाई जा रही है। शाम को इंदौर, सुबह मुंबई, कभी मथुरा, कभी वृंदावन, कभी द्वारका, कभी सोमनाथ। लाइफ का कोई पता नहीं है और कॉलेज जाने को तो कोई तैयार ही नहीं था क्योंकि हॉस्टल में इतने मजे आ रहे थे। खैर, वो तो एक अलग ही लाइफ स्टाइल है, कभी मौका मिला तो आराम से बैठ के विस्तार में बताऊंगा। एनीवेज, 2023 से खत्म होने तक मेरे 3 सेमेस्टर निकल चुके थे और उस टाइम मेरा रूममेट सजेस्ट करता है मुझे मिनी ब्लॉग्स बनाने का, जो कि उस टाइम काफी बूम पे था। तो फिर क्या था, क्रिकेट खेल के और इधर उधर के कामों से कुछ पैसे इकट्ठे करे थे, जिससे मैं iPhone ले आया और वहां से शुरू होती है हमारे इस चैनल की जर्नी। और फिर 4-5 महीने तक व्लॉग्स बना के मुझे सारी चीजें अच्छे से समझ आ चुकी थी और सितंबर 2024 तक मेरा चैनल अच्छा खासा ग्रो कर चुका था। बट फिर तुम्हारे भाई को सूझती है गेट एग्जाम क्लियर करने की, जो कि हमारे BTech में होता है IIT से MTech और गवर्नमेंट जॉब्स पाने के लिए। अब अक्टूबर से लेकर फरवरी तक मैं इस टाइम में बस 4-5 वीडियो ही अपलोड कर पाया था और उस टाइम मेरा चैनल अपनी पीक पे था। मानो यूट्यूब भी मुझसे कह रहा हो कि भाई तू बस वीडियो डाल, वायरल तो हम करवा देंगे। बट तुम्हारा भाई तो पढ़ने में बिजी था और उस एग्जाम का क्या हुआ, उसमें मेरे आए 22 नंबर, वो भी पासिंग मार्क्स से बस 2 नंबर कम थे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो
तो कुछ ऐसी रही है तुम्हारे भाई की किस्मत, पर अब मैं थोड़ा कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रहा हूँ और YouTube भी इस बात को अच्छे से समझता है, इसलिए ही तो ये वीडियो आपके पास तक आ पाई है। अब ये सभी चीजें मैंने आप सभी लोगों को इसलिए बताई ताकि आप भी उन सभी चीजों से रिलेटेबल हो सकें। बाकी मेरा भी ये फर्स्ट टाइम था और मुझे घंटा समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने आप के बारे में आप लोगों को किस तरह से समझाऊं। अब वो हेलो गाइज, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग, वो सब मुझसे नहीं होता, पर हाँ समय के साथ करना तो पड़ेगा। और व्लॉग्स तो बस एक जरिया है आप सभी लोगों से कनेक्ट होने का, बाकी ऐसी बहुत सी दास्तानें जैसे स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ, ट्रैवलिंग लाइफ, फ्री की ट्रैवलिंग वाली लाइफ और भी बहुत कुछ, जो भी आप सुनना चाहो कमेंट करके जरूर बता देना। अब सच कहूँ तो ये वीडियो मैं पिछले 2 महीने से बनाने की सोच रहा था, जिसके स्क्रिप्ट में ही इतनी मेहनत लग गई। खैर ये तो बस इंट्रोडक्शन था, अभी बहुत से ऐसे कंटेंट हैं, व्लॉग्स हैं जो मैं आपके सामने लाता रहूंगा और आपको हंसाता रहूंगा। बस आप प्यार और सपोर्ट करने में कोई कमी मत छोड़ना। सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर मुझसे बात करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, वहां पर जाके मुझे DM कर देना। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। 2, 1। खैर अब डिग्री तो कोई ना कोई सी लेनी ही थी, तो एक इंदौर के प्राइवेट कॉलेज से अब डिप्रेशन तो मुझे नहीं रुक जा। स्टार्ट। इस ऑडियंस को मैं YouTube से करता हूँ, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना? एक बार लेके बताइए। बट ये तो खैर ये तो बस इंट्रोडक्शन था। अब